आज थोड़ी सी स्पिरिचुअल बात करेंगे क्योंकि आज थोड़ा मूड डिफरेंट है। आज सुबह थोड़ा सा गीता का पाठ करके निकला घर से। बहुत दिनों बाद अवसर मिला खोलने का, तो थोड़ी सी स्पिरिचुअल बात करेंगे। और ये हर आदमी का अपना अलग वर्जन होता है। किताबों में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, गीता में जो लिखा हुआ है, बट हर आदमी उसको अपने हिसाब से उसका अलग मतलब निकालता है, मायने अलग निकालता है, बात एक ही है। मैं इसको सर ऐसे देखता हूँ दोस्तों कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है। कौन है अर्जुन? हम सब अर्जुन हैं। अर्जुन अर्जुन नहीं था, अर्जुन भगवान का खुद का स्वरूप ही था। अर्जुन, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने ये बात अपने मुंह से कही कि अर्जुन तुम मेरे ही अंश हो, इसी तरीके से कही है। वो टेक्निकली मुझे इतना अच्छा आता नहीं है, बट इसी तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। तो सर, आज सवेरे का भाव है कि हम कैसे महसूस करें कि गॉड है, भगवान है, श्री कृष्ण है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, और ये सब धर्मों की एक ही कहानी है। तो सर, भगवान ने जब हमें धरती पे भेजा तो हमें बोला कि भैया कीप इन टच। आज का लेसन कीप इन टच। उसने कहा कि भाई देख, मैं तेरे को भेज रहा हूं और नीचे भेज रहा हूं, धरती पे भेज रहा हूं, कुछ भी करियो, बट कीप इन टच मत खोना। आप सर, गेम यही है, सारी गेम यही है। उसने हमें इस हिसाब से डिजाइन किया कि अगर तुम कनेक्टेड रहोगे तो ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, है ना, सब अपने आप कर लेता है वो। बट सर, हमसे गलती क्यों हो जाती है? हम सर, वो जो टच है ना, कीप इन टच जो है, इसको बहुत साधारण भाषा में कहें, कीप इन टच को भूल जाते हैं सर। हम आए और मैंने एक वीडियो में बच्चे की बात की, तो सर जब बच्चा जन्म लेता है, माँ के कोख में आता है, तब से ही सर उसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। तब से ही प्लानिंग शुरू हो जाती है। वो कैसे खाएगा, पिएगा, कौन से घर में रहेगा, सब कुछ प्लान्ड है सर। महाभारत में जो वो युद्ध हुआ था ना सर, वो भी प्लान्ड था। क्योंकि महाभारत में, चलो उसमें हम ना जाएं, तो कीप इन टच सर इसलिए जरूरी है कि उदाहरण के लिए सर, किसका उदाहरण दूं? अब मैं, मेरे साथ दो बेटियां हैं, मैं बहुत खुश नसीब हूं। दो बेटियां हैं, एक 9वीं क्लास में पढ़ती है, दूसरी 4थी क्लास में पढ़ती है। तो जो छोटी वाली है वो थोड़ी सी खेल कूद में अच्छी, मतलब काम अच्छा करती है, उसका मन उसमें लगता है, पढ़ाई में थोड़ा कम लगता है। तो उसको हमने स्कूल में जूडो के लिए नॉमिनेट कर रखा है। तो वो कोई नेशनल लेवल पे कोई गेम थी, वहां पे वो रायपुर में गई। हमारे लिए, परिवार के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि छोटा बच्चा है, हम सब ऐसी समझते हैं। मेरी माँ भी कह रही है, अरे तू क्या है यार, तू पागल सा है क्या, इतनी दूर बच्चे को भेज रहा है। जब वो रायपुर गई तो मैंने, मेरी माँ ने, मेरे पिता ने, मेरी वाइफ ने उसको यही समझाया कि बेटा कीप इन टच। कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कुछ समझ नहीं आता और डर लगता है अगर लड़ाई से पहले, क्योंकि उसकी हर फाइट में मैं जाता हूं उसके साथ, तो वो मुझको देख के मोटिवेट होती है और अच्छी फाइट करती है मुझे देख के। तो उसको थोड़ा सा घबराहट होती है, जब वो लास्ट मिनट पे जब वो रिंग में उतरती है तो उसे थोड़ी सी घबराहट होती है। तो मेरे साथ वो थोड़ा सा अच्छा महसूस करती है। तो वो मेरी वाइफ कहने लगी कि जी यार, वो उसको वहां पे कौन टेक केयर करेगा? मैंने कहा वो करेगा ना, कीप इन टच। वो गई और फाइट से पहले सर वो फोन करती थी और मेरे से बात करती थी, अपनी मम्मी से बात करती थी।
अगर सर वो मेरे से कनेक्ट नहीं रहती, वहां जाके अगर वो मेरे से बात नहीं करती तो क्या करती? दोस्तों से बात करती, दोस्त और डराते, मैडम से बात करती, मैडम और डराती। तो उसने अच्छा काम ये किया कि उसने मुझे फोन किया, मैंने उसको गाइड किया, मैंने कहा बेटा किसी की बात नहीं सुननी, ऐसे ऐसे फाइट करनी है। ठीक है, वो जीती हारी एक अलग विषय है, बट हाँ समहाउ वो सेकंड पायदान पे पहुंची और ट्रॉफी लेके आई, स्कूल में नाम हुआ, न्यूज़पेपर में नाम आया। तो अक्सर सर हम सब लोग ये गलती करते हैं, ऊपर वाला हमें भेजता है और हम सर भूल जाते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइन में गए तो माया का जाल कह लो इसको, अपनी ही चीजों में हमें लगने लगता है हम ड्राइव कर रहे हैं। वी आर नॉट ड्राइविंग, वी कांट, हमारी औकात नहीं है सर ड्राइव करने की। कैसे ड्राइव कर लोगे? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, हम सब परेशान यूं हैं कि भैया तू कर्म कर, कर्म के बाद फल की चिंता ना कर, और कर्म जो है मुझे समर्पित कर दे। आप ये मान लो, ये ऊपर वाले ने, भगवान ने आपको, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऊपर वाले ने आलोक तिवारी बनाया, ब्राह्मण फैमिली में पैदा किया। अब मेरा दायित्व क्या है? मेरा दायित्व ये है, मैं अपने बीवी बच्चे, अपनी सुख सुविधाओं, अपने माँ बाप की टेक केयर, ये सब जो काम है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये सर दो तरीके से डील किया जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि जी मैं ये सोचता रहा हूँ कि मैं टेक केयर कर रहा हूँ, मैं अपने पिता की सेवा कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने इसको ये कर रहा हूँ, मैं अपने उसको ये कर रहा हूँ। एक तो तरीका ये है जिसमें आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो, परेशान रहते हो, चिड़चिड़े रहते हो, क्योंकि अब हर चीज को कंट्रोल करना है ना, हर चीज को कंट्रोल करना है। स्कूल अच्छा होना चाहिए, मेरे बच्चे के अच्छे मार्क्स आने चाहिए, अब परफेक्ट चाहिए ना, सब कुछ परफेक्ट चाहिए। अब आप ड्राइव करने लगे, सर यही गलती है, यहां मिस्टेक है सर। सो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि जो कर्म है सर वो मुझे दे दो, कर्म मुझे दे दो और भूल जाओ, फल तो तुम तो कर्म करोगे ना। अब जब भगवान श्री कृष्ण का काम है, ठाकुर जी का काम है, मेरे कन्हैया का काम है, सर ईमानदारी से करोगे ना, और फल उन्होंने कहा ही है कि उसकी चिंता ना करो मैं देख लूंगा। कर्म तुमने उनको समर्पित कर दिया ना, सर गेम ओवर। बट सर होता क्या है सर, हम सब हम सबको ये सब बहुत अच्छे से पता है। कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता? कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो। अरे नहीं सर, लेकिन हर पल, हर सेकंड, हर क्षण हम सर खुद ड्राइव करने में लग जाते हैं, खुद ड्राइव करने लग जाते हैं। इसी से एंजाइटी होती है, इसी से परेशान होते हो, इसी से आप खुश नहीं रह सकते हो। सर ये जन्म जो हमें मिला है, संपूर्ण जीवन जो हमारा हम बर्बाद करते चले जा रहे हैं, उसका सार सिर्फ इतना है, ये जो कर्म, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसी को भी XYZ, मैं हिंदू हूं तो मैं चलो मेरे इष्ट देव हैं, मैं उनकी आराधना करता हूं तो मैं श्री कृष्ण भगवान की बात कर रहा हूं, बट किसी भी धर्म में कोई भी भगवान हो उसको समर्पित कर दो, काम उसको समर्पित कर दो, रिजल्ट वो अपने आप दे देगा सर। रिजल्ट आपके हाथ में ही नहीं है। आपके हाथ में क्या है सर? दो चीजें हैं सर आपके हाथ में, दो चीजें, और तीसरी चीज है ही नहीं, बनाई ही नहीं है, डिजाइन ही नहीं है, नेचर ही नहीं है ऐसा कि दो चीजें क्या है? पहला कर्म ईमानदारी से, दूसरा समर्पित कर दो भैया। और जब आपने ये कर्म और रिजल्ट दोनों जब समर्पित कर दिए अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को, अपनी सुपर नेचुरल पावर को, जब आपने ये समर्पित कर दिया सर, तो अब क्या रह जाता है? काम हो ना हो, आप अपनी ईमानदारी से 100%, 100% भाई साहब ईमानदारी से जब काम कर रहे हो, बचता क्या है फिर? जो भी आप करते हो उससे सिर्फ खुशी, आप सिर्फ अच्छा महसूस कर सकते हो, खुश रह सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, हर वक्त चहक सकते हो। बस यही आपके हाथ में है सर, सिर्फ और सिर्फ खुश रहना, ईमानदारी से खुश रहना। और सर आपकी औकात, हैसियत ही नहीं है सर। हम लोग क्या कहूं सर। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है सर? इंटरेस्टिंग बात ये है, हम सबको ये पता है, बट इट इज ऑल अबाउट
डूइंग प्रैक्टिस। अगर समाज में कोई आदमी सिर्फ ये बातें कर रहा है और प्रैक्टिस नहीं करता है, खुद पे काम नहीं करता है, सर जीवन में हर हर क्षण, हर मूवमेंट में, हर एक सेकंड में भाई साहब टेस्ट है आपका, हर सेकंड टेस्ट हो रहा। चेक 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 चेक, क्या मैं कनेक्टेड हूं? चेक 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 योरसेल्फ। सर इन सब चीजों को अगर आप पता है आपको, बट करो ना इसको यार, इसमें बहुत सिंपल है। और जब मैं, मेरी जैसे नकारा बंदा ये सब कर सकता है, और आज मैं बेहद क्या मतलब अच्छा खुश रहता हूँ, कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं, फुल थ्रॉटल पे जी रहा हूं अपना जीवन, जो जो दिया है ऊपर वाले ने उसका शुक्रिया ऑलवेज। सो टेक अवे क्या है सर? कीप इन टच, ऊपर वाले से कनेक्टेड रहो, वो सब देख लेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बी हैप्पी। पॉइंट नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, कीप डूइंग प्रैक्टिस ही वो एक चीज है जो समाज में आपको 100 लोगों में से अलग डिफरेंशिएट करती है। आपकी चाल बदल जाएगी, आपकी ढाल बदल जाएगी, आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा, और आप खुद स्वयं को बदल डालोगे। बहुत सिंपल है सर, कीप इन टच, दैट्स इट। सो इतना सा है। और जैसे कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था गीता में कि तुम मेरे ही स्वरूप हो, तो हम भगवान के ही स्वरूप हैं सर। बस उसने थोड़ा सा माया का जाल हमारे ऊपर फेंक रखा है और हम सब उसमें फंस जाते हैं। कुछ नहीं करना है सर, कीप कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड, और सर थिंग्स विल सॉर्ट आउट। योर एंजाइटी, योर डिप्रेशन, पल्पिटेशन, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से आती हैं कि हम खुद से सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, खुश रह सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कितना प्रोफाउंड मतलब गहन, प्रचुर, कितना प्रचुर आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, ये आपके ऊपर है। बस आप सिर्फ और सिर्फ जीवन में कुछ लाए नहीं, कुछ ले नहीं जा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो एक्सपीरियंस वेल, स्टे कनेक्टेड, कीप इन टच, कीप डूइंग प्रैक्टिस, एंड मेरे साथ कह सकते हो अगर चाहो तो, अहम ब्रह्मास्मि। सर ये चैनल का नाम इसीलिए मैंने ये चुना था कि आप ही ब्रह्मा हो, आप ही ब्रह्मा स्वरूप हो। अहम ब्रह्मास्मि। नमस्कार।